Welcome to Tarot by Bixie, guys, and today is going to be a very short reading कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन सा मिरेकल होने वाला है. सो हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन सा मिरेकल होने वाला है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन जो यूनिवर्स है वो बिहाइंड द सीन्स काम कर रही थी इस चीज़ के लिए एंड आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट बिग चेंज और बिग पॉजिटिव चेंज आने वाला है उसके बारे में आज हम चेक करेंगे. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्ट रीडिंग. सो इसमें पहला पाइल जो है दैट इज़ गोइंग टू बी दिस ब्रेसलेट. दिस इज़ कॉल्ड द टर्कोइज ब्रेसलेट. और सेकंड जो आपका पाइल है वो ये है. This is a mixer bracelet. It has sodalite, it has clear quartz, it has red jasper in it, and ये आपका सेकंड पाइल है. सो आप इंट्यूशन के बेसिस पे आपको जो भी इमेज जो है आपकी स्क्रीन पे थंबनेल में पसंद आया था वो, या फिर आपको ये जो इसमें से कोई भी ब्रेसलेट जो है इंट्यूशन के बेसिस पे पसंद आ रहा है, आप उसके बेसिस पे अपना पाइल सेलेक्ट करके रीडिंग देख सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट with pile number 1. So if you chose this turquoise bracelet, this reading is for you and I'm going to keep this bracelet here and let us see कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन सा बिग मिरेकल आने वाला है. सो मिरेकल्स इन पाइल नंबर 1's life. So we already have the Empress and ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है और यही आ गया है. एंड देन वी हैव अनदर मेजर अरकाना विच इज़ द जजमेंट. ओके, वी हैव 4 of cups. Interesting. And we have Ace of Pentacles. So I'm just going to arrange the cards. I hope you can see the cards. Yes, you can. देखिए पाइल नंबर 1. आपकी लाइफ में मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी बट पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत देर से आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से अपनी लाइफ में चाहते थे. करियर में हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में हो सकता है, या आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो. करियर, फाइनेंस, या आपकी लाइफ में आप जिसको भी चाहते हैं वो आपकी लाइफ में आए और उससे रिलेटेड आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें स्टक थी. एंड आप इतने शॉर्ट थे उस चीज़ को लेके कि अगर मुझे चाहिए तो यही चाहिए, इसके अलावा मैं किसी भी और चीज़ को नहीं देखूँगा या नहीं करूँगा. बहुत ज़्यादा करियर से रिलेटेड मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो बहुत सालों से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं और बहुत डेडिकेटेडली बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहे थे इस चीज़ को लेके. तो आपकी लाइफ में अभी जो मिरेकल आने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी रिलेटेड टू दिस थिंग जो कि आप बहुत देर से ट्राई कर रहे थे और हो ही नहीं रही थी, और आपसे आपसे कम कैलिबर वाले लोग उसको कर रहे थे, या आपसे छोटे उम्र के लोगों की शादियां हो रही थी अगर ये लव लाइफ से रिलेटेड है, या फिर ये कुछ लोगों के लिए करियर से रिलेटेड है कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपके आगे पीछे वाले फ्रेंड्स का सबका हो गया लेकिन आप ही का अटका हुआ था. तो वही चीज़ इस साल जो है वो आपकी पूरी होने वाली है. आने वाले नेक्स्ट 4 मंथ्स में मुझे ये दिख रहा है मार्च के आसपास आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग होगी जिससे कि आपको करियर में स्टेबिलिटी आएगी. आपने जितनी आज तक जितनी भी मेहनत की है उस सब चीज़ का आपको जो है रिवॉर्ड जो है वो मिलेगा. पाइल नंबर 1. I am shuffling more cards for you to see further. हो सकता है कि आपके पास्ट में चीज़ें अच्छी नहीं रही हों, या एज आई सेड कि बहुत स्ट्रगल था, तो आपसे अब कहा जा रहा है कि आपको मूव ऑन जो है वो लाइफ में कराया जाएगा इस चीज़ को लेके जो कि आपकी लाइफ में अभी आपको नहीं आते हुए दिख रही है, लेकिन ये होगा. मतलब ये आउट ऑफ नोवेयर होगा और ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा आपके लिए. एंड डेविल का कार्ड देखिए, आपके रीडिंग में क्या हो रहा है कि सारे पॉजिटिव कार्ड्स जो हैं वो अपराइट आए हैं और जो भी नेगेटिव कार्ड्स हैं वो जो है वो उल्टे आ रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन. सो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप अपनी नेगेटिव हैबिट्स
को छोड़ोगे इस साल, और आप अपनी नेगेटिव हैबिट्स, एडिक्शन या किसी भी नेगेटिविटी के अंडर, जिसके भी अंडर आप थे, उससे निकलने वाले हो, अपने पास्ट को पीछे छोड़ने वाले हो और लाइफ में आगे बढ़ने वाले। कुछ लोग हो सकता है कि बहुत बुरे ही ब्रेकअप से गुजरे हों, उनको कोई ऐसा इंसान मिलेगा कि जिससे वो शादी करने का डिसीजन ले लेंगे, या जिनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही है, जिसको बस जॉब नहीं थी उसको जॉब का ऑफ़र आएगा। और ये सब चीज़ें आपकी बहुत झटपट होंगी। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जिस भी रिलीजन के हैं, कोई भी रिलीजन हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसको भी, जिस भगवान को, जिस गुरु को आप मानते हैं, आपसे कहा जा रहा है कि रिलीजन में और उस गुरु में विश्वास रखें, अपने भगवान और इष्ट पे विश्वास रखें। जो ट्रेडिशनल पूजा जिस तरह से की जाती है, अगर आप उस तरह से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और ये गोल आपका जो है वो जल्दी अचीव हो जाएगा। नेगेटिव जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो आपकी लाइफ से जल्दी जाएंगे, और जब नेगेटिव ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ से निकल जाते हैं तो आपकी जर्नी जो है वो स्मूथ हो जाती है। सो यही आपके लिए पाइल नंबर 1 ये मिरेकल है। I hope you like this reading. If you want to claim this reading, like and comment to this on this reading, and आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा मुझे मोटिवेट करेंगे उतना ज़्यादा ही मैं आपके लिए रीडिंग्स लेके आ सकूँगी। So thank you so much, pile number 1. Welcome to your reading, pile number 2. And if you chose this bracelet, this reading is for you. So चलिए देखते हैं pile number 2। पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या मिरेकल्स आने वाले हैं, जिसके लिए कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इनडेफिनेटली उनकी लाइफ में होंगे एंड आउट ऑफ नोवेयर अचानक से होंगे। सो यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी मिरेकल्स फॉर पाइल नंबर 2। ओके, 6 of Swords is the first card. I'm gonna keep it here. 2 of Pentacles, High Priestess, Chariot. I don't know what is with High Priestess and Chariot. पिछले कुछ शॉर्ट्स रीडिंग में भी हाई प्रीस्टेस और चैरियट जो हैं वो एक साथ आए जा रहे हैं। पाइल नंबर 2 पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, एंड उसके बाद जो है मैं आपको और कार्ड्स निकाल के गाइडेंस भी देखूँगी। सो पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस जो पाइल में है वो अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, या अपनी करंट पोजीशन से या अपनी करंट सिटी से रीलोकेट करना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो इस रीडिंग को इस टाइम पे देख रहे हैं। आपकी लाइफ में जो मिरेकल होने वाला है, आपकी लाइफ में चीज़ें इस तरह से बैलेंस होंगी कि आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में जो भी अब्रॉड सेटल होने की प्रॉब्लम्स थे, वीज़ा इश्यूज़ थे, वो एकदम से सॉर्ट हो जाएंगे। और कुछ ऐसी हिडन बातें हैं जो आपको नहीं पता है किसी लोगों के बारे में, जो कि आपकी लाइफ में हिडन वे में आपकी ग्रोथ या प्रोग्रेस से खुश नहीं थे, उनके चेहरे भी आपके सामने आने वाले हैं। और उसके बाद आपकी लाइफ में सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट जो है वो बिल्कुल खुल के सामने आ जाएंगी। और ये बहुत बड़ा मिरेकल इसलिए है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे आगे पीछे कितने सांप हैं, कितने आस्तीन के सांप हैं, वो हमें नहीं पता होता है। और हमारी लाइफ में जब हमारी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है, तो अब हमारी लाइफ में जो भगवान हैं या यूनिवर्स है वो लोग जो कि आगे जाके आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या ब्लॉकेज बनेंगे, उनको आपकी लाइफ से निकाल देती है। और यही चीज़ें आपको पता चलेंगी कि किन लोगों को आपको यहीं छोड़ देना है और किन लोगों को आपको आगे कंटिन्यू करना है या किन के टच में रहना है। ये बैलेंस जो आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाला है, ये बहुत अच्छे से रहेगा। और इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस रहेंगे। आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं और इन सब चीज़ों से आप मूव ऑन कर जाएंगे जो इस टाइम पे आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रही थी। और आप बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ माइंड सेट में आने वाले हैं। ये मिरेकल होने वाला है, आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन में मैं था, लेकिन अब जो है मेरी लाइफ में इतनी क्लैरिटी आ कहाँ से रही है।
और इस क्लैरिटी से की वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी। एंड एज आई सेड कि आपकी ओवर थिंकिंग भी कम होगी, क्लियरली आपको दिखेगा कि आपको लाइफ में क्या करना है। और जब क्लैरिटी आ जाती है तो चीज़ें अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। एंड क्लैरिटी की बात करते करते आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सन का कार्ड आ चुका है। एंड मैंने बोला कि आपकी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस आने वाली है, लेकिन उसके पहले थोड़ी क्लेंजिंग आपकी लाइफ में होगी, विच इज़ ओनली गोइंग टू बी गुड। एंड ये कॉन्फिडेंस भी आपकी लाइफ में लेके आएगी, एंड लग्जरी भी लेके आएगी, बहुत सारा फाइनेंसेस। आपको जो घर चाहिए था वो मिलेगा, जो आप गाड़ी चाहिए थी वो भी मिलेगी, आपकी जो ड्रीम कार या आपका ड्रीम विजन अपने लिए जो भी है वो आप क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उसके पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये क्लैरिटी और इन लोगों से अपना पीछा नहीं छुड़ाया अभी, तो ये आगे जाके आपकी लाइफ की ग्रोथ और आपके सपनों के बीच में आएंगे। इसलिए ये जो आपका इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत अच्छा होने वाला है। और हो सकता है कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हों, एंड लोग कहते हों कि देखो यार कितनी इमोशनल है। या जो भी लोग आपको प्रॉब्लम या तकलीफ़ दे रहे थे उनको पता था कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, लेकिन अब आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ रही हैं, जिसको पता है कि अपनी लाइफ में क्या चाहिए, जो बहुत ज़्यादा कट थ्रोट है, वो जो सोचती है वो करके रहती है, प्रैक्टिकल है और बहुत जल्दी और बहुत शातिर है। जब भी उसको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करें या उसके सामने बहुत ज़्यादा होता है ना एटीट्यूड दिखाएं या शानापंती करे, तो वो उसको झट से बोलने नहीं देती, उसको डोमिनेट करके इंटिमिडेट करके वहीं पे सॉल्व कर देती है। सो आप इस एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, और इस एनर्जी के साथ साथ ग्रोथ, सक्सेस, फाइनेंसेस, लग्जरी भी आपके पीछे पीछे आएंगे। लेकिन आपको बस एज आई सेड कि वो बार बार ये मैसेज आ रहा है कि वो सब चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा दो जो कि आपको लगता है कि अब आपकी लाइफ में कोई भी पर्पस सर्व नहीं कर रहे। इंसान हो सकता है, इमोशंस हो सकते हैं, आपका पास्ट हो सकता है, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। सो यू नीड टू क्लेंस योर लाइफ, एंड उसी की वजह से आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आएंगी। पाइल नंबर 2, so this is the miracle that is coming for you, and if you like this reading, do like, share and subscribe to this channel, एंड इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस और लेके आ सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 2। बाय बाय, टेक केयर।